क्रांति का अवसर है। इस अवसर पे अभी हम जहां खड़े हैं वो चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री है उनके एक व्हील रोड जो आवास है वहां पहुंचे हुए हैं। और आपको मैं पहले दिखा देता हूं कि यहां देखिए किस तरह से जो स्वर्गीय रामविलास पासवान है उनको श्रद्धांजलि दी गई है और उसके बाद यहां पर तमाम मंत्री पहुंच रहे हैं। मैं बता दूं आपको कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उसके साथ साथ बिहार विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं नंद किशोर यादव के अलावे तमाम बड़े नेता यहाँ पहुंचे हैं। और मैं आपको दिखा रहा हूँ ये तस्वीरें किस तरह से जो सांसद हैं, जमुई सांसद यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करते हैं। भारती जी हैं। भारती जी, आज जिस तरह से यहाँ पर एक कह सकते हैं कि आयोजन हुआ भोज का, लेकिन इसमें जिस तरह से भोज के बाद भी कई जगह भोज पर सियासत भी हो रही है। देखिए, मकर संक्रांति बिहारियों के लिए अभी ये नए साल का आगाज है। हमारे संस्थापक ने अलग अलग परंपराएं शुरू की थी, जिसमें मकर संक्रांति में भोज देना उनका एक प्रमुख परंपरा था। हम लोग संघर्ष के वक्त इसको पूरा नहीं कर पाए थे, लेकिन जब से वापस हम लोग मजबूत हुए हैं, हमारी पार्टी मजबूत हुई है, हम लोग इस कार्यालय में आए हैं, हमने अपने संस्थापक के सारे परंपराओं को पूर्ण तरीके से निभाने की प्रक्रिया शुरू की है। उसी प्रक्रिया में हम लोगों ने यहाँ पे अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को, गठबंधन के सहयोगियों को, अपने आप प्रेस मीडिया के साथियों को, सब लोगों को हम लोगों ने यहाँ भोज पे बुलाया था। इसमें जो भी लोग कयास लगाते हैं कि अलग अलग राजनीतिक मुद्दे और मामले, आज ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल। एक सवाल, मीसा भारती ने बयान दिया है, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने बयान दिया है कि ये जो माफ कीजिएगा जो सांसद हैं उन्होंने बयान दिया है कि दरवाजे खुले हुए हैं, दरवाजे खुले हुए हैं और नीतीश जी पर के लिए भी दरवाजे खुले हुए हैं। ये तो पहले ही उनके अभिभावक लालू प्रसाद जी बोल चुके हैं कि अब कि दरवाजे खुले हुए हैं। उस खुले हुए दरवाजे में जाना कौन चाहता है? ये तो डूबती हुई नाव है। क्यों? लोकसभा सांसद जो है मीसा भारती, उन्होंने ये खुलकर कहा है कि दरवाजे खुले हुए हैं। इसके क्या माने जाए, क्योंकि दही चूड़ा के बाद कहीं न कहीं सियासत में कुछ गर्माहट भी है। देखिए, ऐसा कोई भी कयास लगाना फिलहाल आज के दिन ये बेमानी होगी। पहले भी लालू जी ने भी कहा है, मीसा जी ने भी कह दिया दरवाजे खुले हुए हैं, क्योंकि उनको पता है कि बिहार विधानसभा में उनकी संख्या 20 से घट के कम होने वाली है और इसीलिए दरवाजे खुले हुए हैं कि जितने भी उनके लोग हैं वहां से भागना शुरू करें। इसका और कोई मतलब नहीं है। डीके टैक्स को लेकर भी बवाल मचा हुआ है। ये सवाल कर कौन रहा है? ये सवाल कर कौन रहा है? क्योंकि उनकी ही जब सरकारें थी जहां पे अपहरण को उद्योग बना दिया गया था, उन डॉक्टरों से पूछिए, उन व्यवसायियों से पूछिए, उन कारोबारियों से पूछिए जिनसे अलग अलग रूप से वसूली की जाती थी। ये बात करेंगे डीके कर के बारे में? देखिए, प्रशासनिक अमला है, पूरा प्रशासन, सरकार एक मशीनरी की तरह चलता है। किसी एक इंडिविजुअल को टारगेट करने से कोई फायदा नहीं। 18 तारीख को राहुल गांधी भी आ रहे हैं बिहार। आने दीजिए, राहुल जी तो कई बार लॉन्च हो चुके हैं। देखिए, इलॉन मस्क का रॉकेट कई बार लॉन्च हुआ, वापस आकर के लौट भी गया है। राहुल गांधी कई बार लॉन्च हो चुके हैं, लेकिन बार बार फ्लॉप होकर के गिर जा रहे हैं। उनका लॉन्चिंग रिलॉन्चिंग चलता रहेगा, देश आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग अपने लक्ष्य में लगे, हमारा बिहार जो चुनाव है उसके लक्ष्य में हम लोग लगे और बड़े अच्छे मेजोरिटी के साथ बिहार में हम लोग 200 प्लस सीटें जीते। हम इस पे बात करें। पारस जी भी कल दही चूड़ा का आयोजन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को उन्होंने निमंत्रण दिया है, राज्यपाल महोदय को निमंत्रण दिया है। बिल्कुल, हर किसी को ये त्योहार मनाने की पूरी आजादी है, हर कोई मना सकता है, मनाने दीजिए। 2025 के सियासत की खिचड़ी क्या कुछ अलग पकेगी दही चूड़ा के बाद? 2025 में कि बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए एकजुट होकर के उतरेगा और हम लोग, हमारी पार्टी, हमारे एनडीए जितने भी गठबंधन के दल हैं, सब लोग 243 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। जहां हमें सीट मिलेगी हमारे गठबंधन में, वहां हम मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। कितनी सीटों पर? ये तो गठबंधन के अंदर तय होगा और अभी चूंकि चुनाव अनाउंस नहीं हुए, इस बात की बात करना ही बेमानी है। लेकिन जहां हम लोग चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे, अपने स्ट्राइक रेट को मेंटेन करते हुए। जहां चुनाव नहीं लड़ेंगे वहां गठबंधन के साथियों को जिताने का काम करेंगे। बिल्कुल, आपको हम दिखा रहे हैं तस्वीरें, मकर संक्रांति और सियासत भी है। इधर देखिए चिराग पासवान के आवास पर देखिए किस तरह से जो कार्यकर्ता है संजीव, लेकिन अपने आप में ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार की सियासत में आखिरकार क्या कुछ चल रहा है, क्या खिचड़ी पक रही है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए।